सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं। सबो पत्रकार बंधु आओ जमो प्रदेशवासी मनला छत्तीसगढ़ के 24वें स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। माता कौशल्या जी के भूमि प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को मैं प्रणाम करता हूं। आपके यहाँ की जो संस्कृति है, जैसा कि मैंने पता लगाया, लगभग 10,000 साल पुरानी संस्कृति यहाँ पर है। मूल और कुषाण सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिले हुए हैं। तरी घाट जिला दुर्ग खान नदी के पास बहुत बड़ी सभ्यता अभी छुपी पड़ी है। तो निश्चित रूप में ये प्रदेश ये मांगता है कि यहाँ पर इसकी खोज हो और पुरानी संस्कृति जो सिविलाइजेशन का क्रिडल रहा है, मैं समझता हूं कि ये सभ्यता का पालना रहा छत्तीसगढ़, तो निश्चित रूप में इसका खोज होनी चाहिए। आज के दिन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य बने थे। और मुझे याद आता है कि जिस समय उत्तराखंड बना था, उसके साथ साथ ये 2 राज्य और बने। और हम ये कामना करते हैं प्रभु से कि ये राज्य आगे बढ़े। और माननीय अटल जी ने इसको साकार स्वरूप दिया। वो जानते थे कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार नहीं बनेगी, फिर भी उन्होंने राज्य के निर्माण में कोई बाधा नहीं रखी, इसको तेज गति से किया। संसद में ये साधारण बिल पास हुआ और छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीनों राज्य के रूप में परिवर्तित हुए। इसके साथ साथ उत्तराखंड छत्तीसगढ़ के बड़े संबंध रहे हैं। उत्तराखंड में भगवान विष्णु का मंदिर बद्रीनाथ जी, छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण का मंदिर है। विष्णु की ये स्थली रहा है, पूजा स्थली रहा है। और निश्चित रूप में भविष्य में हम लोग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को रामायण सर्किट के रूप में आगे बढ़ाएंगे। रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट 2 बड़े सर्किट हैं। लीडरशिप क्वालिटी स्टैब्लिश करना, योगा को आपने यूनाइटेड नेशन के अंदर स्टैब्लिश किया। आज 80 से ऊपर देश योग को फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस काल में भी कांग्रेस को मौका मिला था, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो आज मैं ये कहने आया हूं कि यहां कांग्रेस सरकार ने घोटाले ही घोटाले किए हैं। आपके सामने शराब घोटाला है 2000 करोड़ का, कोयला घोटाला है 500 करोड़ का, गोठान गौओं का जो बाड़ा होता है उसका घोटाला है 1300 करोड़ का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में फूड सिविल सप्लाई का 600 करोड़ का घोटाला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भ्रष्टाचार है, रेत माफियाओं को बढ़ावा मिला है, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हुआ है, हर घर नल योजना जो बहुत कल्याणकारी योजना है, पूरे देश ने जिसको अप्रिशिएट किया है। हमारे पहाड़ों में जो लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पहाड़ों में हमारे घर घर पानी आएगा, उसमें हजारों का घोटाला है। और आपने नए सोर्स को टैप नहीं किया, बल्कि पुराने सोर्स पर ही और नल के जोड़ दिए, तो पानी कहां से आएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 लाख लोगों को वंचित रखा गया, एक छत से वंचित रखा गया। इस प्रकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 16 लाख लोगों को मिलना था वो, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि धर्मांतरण किस तरह से होता जा रहा है। गरीबों को प्रलोभन दे करके आप धर्मांतरण कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड के अंदर आपने बड़ा सख्त कानून पास किया है धर्मांतरण के ऊपर कि प्रलोभन से आप किसी का धर्म नहीं बदलते हैं। और भगवान गीता में भी कहते हैं कि अपना जो धर्म है वो श्रेयकर है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में इस प्रकार से प्रलोभन देकर के धर्मांतरण हो, ये उचित नहीं है। अपना जो वंचित है, गरीब है, आदिवासी है, वो अपने धर्म की रक्षा कैसे कर पाएगा? इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 1.5 दशक तक शासन रहा, उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 1.28 करोड़ खाते खोले गए, जिसमें 99.98 परिवारों को खाते खोले गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 26 लाख गैस कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत लगभग
30,257 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 45.33 लाख लोगों को लाभ मिला। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रदेश में 9.48 लाख लोगों को लाभ मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रदेश के 14,47,000 किसानों को लाभ मिला। जब माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी की सरकार थी तो प्रदेश को 85,000 करोड़ मिलता था। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने 3 लाख करोड़ जो है राज्य सरकार को दिया। तो विकास के प्रति समर्पण माननीय प्रधानमंत्री जी का देखने को मिलता है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार लाइए ताकि तेजी से विकास हो और केंद्र की जो सहायता है निश्चित रूप में प्रदेश में पहुंचे। केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश भर में पहुंचे, कोई वंचित ना हो, कोई गरीब आदमी वंचित ना रह जाए, यही आग्रह करने में आया हूं कि कमल खिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28